नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू हुआ है, टीडीएस ऑन रेंट। आप अगर कोई व्यापारी हैं, इंडिविजुअल हैं, कंपनी हैं या कोई भी है और आप रेंट पे करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस काटना ही काटना है। यदि आप पर मंथ का रेंट 50,000 एंड अबव का देते हैं। अब वो रेंट किस चीज़ का हो सकता है? अब वो रेंट जो है, आपके प्लांट एंड मशीनरी का भी रेंट आप दे सकते हैं और आप जो है घर का भी रेंट दे सकते हैं और आप दुकान का भी रेंट दे सकते हैं। आप जो है रेंट प्लांट एंड मशीनरी, मकान, दुकान किसी का भी दे रहे हैं उस पर अप्लीकेबल होगा। अगर आप नहीं करते हैं, ये ज़रूरी हो गया है। अगर आप नहीं काटते हैं तो फिर उसके जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे, लेट फीस, पेनल्टी और जो भी उसके इनकम टैक्स की लाइबिलिटीज़ होंगी वो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो ब्रीफ में बता देता हूँ कि वो है क्या। अगर दो सेक्शन है, 194I ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और 194IB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये दोनों क्या कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एक एचयूएफ हैं या फिर एचयूएफ ना भी हों, इंडिविजुअल ना भी हों, मतलब कोई भी हो, आपके ऊपर 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का अगर आप रेंट पे करते हैं, अब वो रेंट क्या चीज़ का हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी का भी हो सकता है, लैंड का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का हो सकता है। इसका मतलब कोई मशीनरी आपने किराए पे लिया हुआ है या तो फिर आप दुकान, मकान किराए पे लिए हैं और उसका रेंट 50,000 या 50,000 से ऊपर आप पर मंथ पे करते हैं तो आपको उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में जो आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर 2% का रेट ऑफ टीडीएस है। आप अगर इंडिविजुअल नहीं हैं, एचयूएफ नहीं हैं, तो वो जो रेंट पे कर रहे हैं उस पर आपको 10% का टीडीएस काटना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो आपको जो रेंट पे कर रहे हैं उस पर आपको 5% का टीडीएस काटना है। ये काटना ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको काटना ही काटना है और उसको जमा करवाना है। जमा करवाने का नियम वही है कि जिस महीने में काट रहे हैं उसके अगले महीने के 7 तारीख तक जमा करना है। और टीडीएस का जैसे रिटर्न फाइल होता है वैसे ही आपको रिटर्न फाइल करवाना है। तो ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, व्यापार को अच्छे से चलाएं। ऐसा ना हो कि आप टीडीएस ना काट रहे हों और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।